टू द पार्ट 2 ऑफ इशू ऑफ शेयर्स। तो आज हम सीखेंगे कि इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि कल जो मैंने आपको सिखाया था, जो भी मैंने आपको कहा था कि आपको वो लर्न करना है, आपको वो पहले पूरी तरीके से अच्छे से उसको लर्न करना है। उसके बाद ही आपको आगे का कुछ समझ में आएगा, वरना इसमें से कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। उसको आपको प्रॉपर लर्न करना है। तो आज हम कर रहे हैं इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम। तो प्रीमियम पे क्या होता है कि जब कोई शेयर जो नॉमिनल वैल्यू से ज़्यादा में जब कंपनी उसको इशू करती है, तो नॉमिनल वैल्यू ज़्यादातर 100 रुपये का ही होता है। उसमें मेंशन होता है, ये बाय डिफ़ॉल्ट है कि वो 100 रुपये से एक्सीड नहीं करता है। लेकिन जब भी आपके क्वेश्चन में लिखा होगा कि वो 100 रुपये से एक्सीड किया हुआ है, तो इसका मतलब वो जो एक्स्ट्रा मनी है 100 रुपये से जो एक्सीड करेगा, वो जो डिफरेंस आएगा वो प्रीमियम कहलाएगा। ठीक है, अब हम ये क्वेश्चन से देखते हैं। ठीक है, इसमें लिखा है, सपोज़ ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ ना, ये मैंने खुद से बनाया खाली आपको समझाने के लिए। ये एक्चुअल ऐसा सम्स नहीं आता है, हम थोड़ा थोड़ा करके स्टार्ट कर रहे हैं, तो उससे आपको इजी होगा, ताकि ये चैप्टर इजी हो जाए। और ये बहुत स्कोरिंग भी है, तो आपको मार्क्स स्कोर करने में आसानी हो। ठीक है, तो सबसे पहले XYZ लिमिटेड इशूड 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। एप्लीकेशन 30, अलॉटमेंट 30, फर्स्ट कॉल 30, सेकेंड कॉल 20। ये आपको ऐसा दे दिया। ठीक है, तो अब सबसे पहले आपको निकालना है, इसमें लिखा है अ प्रीमियम ऑफ 10%। तो जो फेस वैल्यू होगा विच इज़ 100, हमेशा उस पर ही ये निकलेगा। और चाहे कितना ऑथराइज कैपिटल दिया हो या एप्लीकेशन किया हो, कुछ भी नहीं, जो भी जब भी आपको यहाँ पे इशू वर्ड दिखाई दे, आपको समझ जाना है कि हमें इतने पे ही लेना है, विच इज़ 100। तो हम 100 रुपीज़ में 100 इंटू 10 डिवाइड बाई 100 करेंगे, तो हमारे पास 10 रुपीज़ आएगा। तो वो 10 रुपीज़ का ही हम प्रीमियम लेंगे। ठीक है, फिर जो मैंने आपको सिखाया था कि एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, इसका जो भी जनरल एंट्री होता है, वो हम क्या जनरल एंट्री हम पास करते हैं, तो हमें वही एंट्री यहाँ पे करना है। विच इज़ एप्लीकेशन का होता है, सबसे पहले आपको यही करना है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, और विच इज़ 10,000 इंटू 30। क्यों? क्योंकि 10,000 हमारा इशू हुआ है और एप्लीकेशन में 30 रुपीज़ दिया है, तो 3 लाख 3 लाख। देन इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट विच इज़ 3 लाख 3 लाख। ये वाला हो गया हमारा एप्लीकेशन का। अब आपको याद होगा, मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि जो भी प्रीमियम या आगे चल के हमारा जो भी एडजस्टमेंट होगा, वो सब अलॉटमेंट वाले फ्रेज में आएगा। तो आपको याद रखना है, बाय डिफ़ॉल्ट सिक्योरिटी प्रीमियम अगर किसी और कॉल में मेंशन नहीं किया है, तो हम सिर्फ उसे अलॉटमेंट में ही लिखेंगे और कहीं नहीं लिखेंगे। जो भी एडजस्टमेंट होगा वो सब इस ही फेज़ में आएगा, विच इज़ अलॉटमेंट वाले फेज़ में। ठीक है, तो सबसे पहले जो उसकी बेसिक एंट्री होती है, जो मैंने आपको सिखाई थी, वो तो आपको लिखनी लिखनी है। उसमें कुछ ऐड ऑन और हो जाता है, उसके अलावा और कुछ भी चेंज नहीं होता है। तो अलॉटमेंट का होगा इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ये तो हमने कल भी सीखा था। अब जो सिक्योरिटी प्रीमियम जो है, वो हम यहाँ पे लिखेंगे टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट करके, और ये यहीं पर ही आएगा और ऐसा ही लिखा जाएगा। ठीक है, अब इसके अमाउंट की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट का अमाउंट कैलकुलेट करेंगे, विच इज़ 10,000। क्योंकि ये इशू हुआ है तो 10,000 लेंगे। 10,000 इंटू 10, क्योंकि हमने इसका किया था 100 इंटू 10 डिवाइड बाई 100, तो हमारा कितना आएगा, 10 रुपीज़ आएगा। तो वो आ गया हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में। तो 10,000 इंटू 10 वो हम वहाँ लिख देंगे। फिर टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट विच इज़ 10,000 इंटू 20। क्यों? अब आप बोलोगे कि अलॉटमेंट में तो 30 दिया है, लेकिन नहीं, जो सिक्योरिटी प्रीमियम का आया है 10 रुपीज़, हम उसको इस अलॉटमेंट वाले से माइनस करेंगे। लाइक अगर यहाँ पे 20 आता और ये 30 है, तो यहाँ पे 20 आ गया, पर यहाँ पे हम उसे माइनस कर देते, 30 माइनस 20 विच इज़ 10, तो हमारे यहाँ पे 10 आता। ठीक है, तो यहाँ पे 30 है, हमारा 10 आया था, तो 30 माइनस 10 20, वो जो होगा उसको हम लिखेंगे 10,000 इंटू 20। ठीक है, और फिर दोनों को प्लस करके हम ऊपर लिख देंगे। फिर उसका हमारा सेकेंड एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट विच इज़ 10,000 इंटू 30 विच इज़ दिस। ठीक है, तो ये आ गया हमारा अलॉटमेंट का। और फर्स्ट कॉल का वही सेम, पहले जैसा जो मैंने आपको कल बताया था, इक्विटी शेयर ऑन फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट विच इज़ 10,000 इंटू 30, तो आ गया 10,000 इंटू 30 3 लाख। उसका सेकेंड एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर ऑन फर्स्ट कॉल अकाउंट विच इज़ 3 लाख एंड 3 लाख। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि हमने जो भी एडजस्टमेंट किए हैं, जो प्रीमियम वाला एडजस्टमेंट है, वो हमने सिर्फ अलॉटमेंट में किया है, और ये यहीं पर ही होगा अनटिल एंड अनलेस किसी और में अगर आपको मेंशन किया हुआ है। लाइक अब आपको फर्स्ट कॉल में भी अगर वो मेंशन किया हुआ होगा, तो यही सेम वाला आप यहाँ पे लिख देंगे।
ठीक है। अगर मेंशन किया हुआ होगा, अगर आपके क्वेश्चन में मेंशन नहीं है तो आपको सिर्फ अलॉटमेंट में सिर्फ ये एक ही एंट्री पास करनी है, और इसका अमाउंट कैसे कैलकुलेट करना है वो भी मैंने आपको बता दिया है। तो ये सिक्योरिटी प्रीमियम वाला का बस खाली इतना सा ही कॉन्सेप्ट है।